हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसे में बच्चों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर जी, ट्रेनिंग पर जाने से पहले क्या क्या हमें सामान लेकर जाना है, क्या क्या एसेसरीज हमें एक्स्ट्रा लेकर जानी चाहिए वहाँ पर, ताकि ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे हमें कोई जलील ना कर सके। ठीक है, जलील करने का मतलब है कि आपके साथी आपसे कहेंगे यार इतनी सैलरी ले रहा है, एक मग्गा नहीं लेके आया, एक बाल्टी नहीं लेके आया नहाने के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें, ये वीडियो आप पूरे ध्यान से ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि एक एक सामान यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हर सामान की यहाँ पे महत्ता है, तो वो आपको लेकर ही जाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब हम ज्वाइन करते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की ज्वाइनिंग दोनों में दिन रात का अंतर होता है। ज्वाइन करने में जो मज़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री फोर्सेज में आता है, वो पुलिस में नहीं आता है। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज में या मिलिट्री में आप नंगे जाइए, आपको बक्सा भर के वो सामान देंगे, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ वास्तव में आपने ज्वाइन किया है। जबकि पुलिस में क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है। आपको आपका जो अपना सारा साजो सामान है, जो भी एसेसरीज हैं, दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, आपको खुद ही लेकर जानी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और देख लेते हैं कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपको लेकर ही जानी है। इसके अलावा क्या लेकर जाना है, वो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हरा कपड़ा 2 मीटर बक्सों पर बिछाने के लिए। ठीक है भाई, बक्से पर बिछाने के लिए 2 मीटर कपड़ा आपको, हरा कपड़े का रंग हरा रहेगा, वो आपको लेकर जाना है। दूसरा, सफेद चादर चारपाई पे बिछाने के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेज में ये सारे की सारी लिस्ट जो दिख रही है आपको, ये खुद ही सरकार आपको देती है। 4 कंबल देती है, मग देती है, थाली देती है, 4 जोड़ी पीटी शूज देती है, 2 जोड़ी ड्रेस की देती है, 3 प्रकार की चादर, पता नहीं क्या क्या देती है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये सामान लेकर जाना ही है। ठीक है दोस्तों, बोलना मत है एक भी सामान। तीसरा होता है बरसाती। बरसाती का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जिससे आप ट्रेनिंग के दौरान बरसाती पहन ले तो वहां पे पानी वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बरसाती। एक लोग की बाल्टी लेकर जानी है, एक खुरपा, एक दराती, क्योंकि घास काट ट्रेनिंग में होगा क्या, घास ही कटवाई जाएगी। ठीक है, तो खुरपा भी लेके जाना है, दराती लेके जानी है। ठीक है, एक टॉर्च, बैटरी। ठीक है दोस्तों, नाइट ऑपरेशंस के लिए जो ट्रेनिंग चलेंगी, नाइट ऑपरेशन जो आपको सिखाया जाएगा, उसमें आपको टॉर्च होना अनिवार्य है। मोमबत्ती का पैकेट लेके जाएं, एक मोमबत्ती नहीं लेके जानी, मोमबत्ती का पैकेट लेके जाएं जिसमें 4-5 मोमबत्तियां हों, ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके। एक प्लास्टिक का मग लेके जाना है, जिसमें आप सुबह दूध या चाय जो भी आप पियेंगे वहां पे, या डेली यूज में पानी पियेंगे, तो वो मग आपको काम देगा। मान लीजिए कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में कहीं भी पानी का सेंटर है, टंकी है, तो वहां पे आप अपने मग से, हर व्यक्ति अपने मग से वहां पे पानी पीता है। ठीक है, इसके अलावा कछुआ छाप या ऑल आउट या ओडोमास क्रीम आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी आने वाली है तो मच्छर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो मच्छरों का बचाव आपको ही करना पड़ेगा। आप ओडोमास क्रीम लगाना चाहते हैं, तेल ही लगाना चाहते हैं, ऑल आउट लेना चाहते हैं, क्या लेकर जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। दिखाया गया कि ये तो लेके ही आए। पानी के लिए वाटर बोतल आपको लेके जानी है। मच्छरदानी, मच्छरों से बचाव के लिए एक डंडा, मोटा सा डंडा। ठीक है, छोटा झाड़ू आपको लेके जाना है। सफ़ेद पीटी शूज आपको लेके जाने हैं, वो आपकी मर्जी है कि 1 जोड़ी लेके जाते हैं या 2 जोड़ी लेके जाते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि पीटी शूज ही आप लेके जाएं, आप व्हाइट कलर के कोई भी जूते ले सकते हैं, केवल व्हाइट कलर उस पर होना चाहिए। अदर उस पर एसेसरीज मतलब अलग अलग रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। व्हाइट कलर है तो आप गोल्ड स्टार या कोई और सेगा फग्गा जो भी आप जानते हैं वो ब्रांड आप लेके जा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कलर उनका सफेद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, छोटा झाड़ू मैंने बता दिया है, अपना जहां पे बैरिक जो रहेगा उसकी सफाई आपको ही करनी है। सफेद बनियान 2 जोड़ी, जो सैंडो बनियान आती है यहां तक जिनकी बाजू आती है ना, वो 2 बनियान आपको लेके जानी है। ठीक है, फुल स्लीव का मतलब है यहां तक। एक सैंडो बनियान आती है जो एक पट्टी आती है यहां पे, दूसरा फुल स्लीव यहां तक आती है। सफेद बनियान जो यहां तक आती है वो आपको लेके जानी है, 2 जोड़ी कम से कम। ज्यादा आपको चाहिए, देखो होता क्या है कि ट्रेनिंग में आपके कपड़े ज्यादा मैल के हो जाते हैं, क्योंकि पीटी करवाएंगे तो माटी में तो आपको गंदा होना ही पड़ेगा। तो बनियान मेरी राय आपको है कि 4 जोड़ी लेके जाएं,
क्योंकि एक गंदा भी हो जाता है इमरजेंसी में, ना भी सूखता है तो दूसरा पहन के जा सकते हैं। तो ये मिनिमम एसेसरीज है कि भाई ये तो आपको लेकर ही आना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए फैसिलिटी, मतलब आप आराम से ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लेके जाइए, बनियान, कच्छा, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं डेली यूज की, जुराब की जो जोड़ी है वो आपको एक्स्ट्रा रखनी चाहिए कि भाई बारिश आ गई नहीं सूख पाई तो एक्स्ट्रा पहन के ट्रेनिंग में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी आपको पर्सनल राय है, क्योंकि आप शुरुआती सैलरी आपकी 30,000 रहेगी, तो शुरुआत में अगर आप 5-6 हज़ार रुपए खर्च भी कर लेंगे, ट्रेनिंग आराम से हो जाएगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बनियान लेके जाएंगे, मान लीजिए एक मैल की है, दूसरी आपने अभी अभी दौड़े के लिए दे दी है और उससे कहीं पहनेंगे क्या, इसलिए बनियान आपको ज्यादा रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सफेद कुर्ता पजामा या सफेद लोअर टी शर्ट, व्हाइट कलर का आप चाहो तो कुर्ता पजामा लेके जा सकते हैं या लोअर टी शर्ट, जो भी आपको ब्रांड पसंद है अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। दूसरा, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाएंगे तो वहां पे कैंटीन वगैरह होती है, तो वहां पे आपको दिल्ली पुलिस का जो लोगो लगाकर जो टी शर्ट वगैरह मिलती है, लोअर मिलते हैं, वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो आप अगर घर से भी नहीं लेके जाना चाहते हैं तो वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको अपनी जेब से ही खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, सफेद गांधी टोपी, इस प्रकार की टोपी आती है, वो आपको मिल जाएगी। मौसम के अनुसार बिस्तर, अब गर्मियां आने वाली है तो गर्मियों के अनुसार जितना आपको बिस्तरा चाहिए भी, एक रजाई में यानी एक जो सोडिया जिसको कहा जाता है, एक चादर, जो भी आपके लिए मिनिमम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जी मैं तो खुरेडे सोऊंगा, मतलब जरूरत नहीं है, एक आधा तो आपको चादर वगैरह लेके जानी पड़ेगी। मैक्सिमम आप अपनी मर्जी से जितना फैसिलिटी के साथ आप सोना चाहते हैं वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, और 10 पासपोर्ट साइज फोटो, 10 फोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज की, और 2 खाकी निक्कर। ठीक है, 2 खाकी निक्कर आपको मिलेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करके लिखी हुई है कि सभी उम्मीदवार अपने साथ 5,000 रुपए मैस सिक्योरिटी लेके जाना न भूलें। अब कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जी ये 5,000 रुपए हमें हर महीने देना पड़ेगा। नहीं, ये शुरुआत में आपको जाके वहां पे सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ता है, और हर महीने 3,000 रुपए आपको मैस चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, जब आप वहां से पास आउट होंगे तो ये सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। अगर आपने खा लिया कुछ, मान लिया उसका पेमेंट आपने नहीं किया, कम किया, तो इस सिक्योरिटी में से काटकर बाकी का आपको पैसा वापस दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी है। 3,000 रुपए मैस के अलग से लगेंगे, यानी शुरुआत में आपको 5,000 शुरुआत में और 3,000 महीने के अंत में वहां पे आपको देने पड़ेंगे मैस के लिए दोस्तों। फिर हर महीने 3-3 हज़ार रुपए आपको मैस चार्ज देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा क्या क्या लेके जाएं, तो इसके अलावा दोस्तों ये तो है ट्रेनिंग पर जाने का सामान जो आपको वहां पे ट्रेनिंग के दौरान आपको यूज करना है। इसके अलावा क्या लेके जाना है दोस्तों, 2-3 चीजें इसमें नहीं दी है। जूते तो आप लेके जाएंगे, लेकिन उनके साथ मेरी राय यह है कि कम से कम 4 जोड़ी आपको मोजे यानी जुराब लेके जानी चाहिए, वो भी व्हाइट कलर की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो जो मिट्टी वगैरह है, जूते भी खराब होते हैं, जुराब भी खराब होती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। बनियान भी 4 जोड़ी कम से कम रखिए। ठीक है, निक्कर 2 जोड़ी इसमें लिखा है तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कोई कभी टाइम मिलता है आपको, भाई दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो बाहर जाने का आपको मौका मिलता, तो क्या आप निक्कर वगैरह पहन के थोड़ी जाएंगे? जाने में तो कोई हैरत नहीं है, दिल्ली पुलिस की नौकरी आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम 2 ड्रेस आपकी सिविल ड्रेस होनी चाहिए, जो आप घर पे फैशन के तौर पे पहनते हैं वो आपको लेके जाना चाहिए। और फैशन के जो आप घर पे यूज करते हैं डेली यूज, जो भी जूते आप वगैरह यूज करते हैं वो भी आपको लेके जाना चाहिए। 1 जोड़ी चप्पल, क्योंकि बाथरूम वगैरह में आप जाएंगे, सुबह फ्रेश होने वगैरह के लिए जाएंगे, तो आपको चप्पल लेके ही जाना चाहिए। इसके अलावा खुद से आप प्लेट लेके जा सकते हैं, थाली लेके जा सकते हैं कि मैस में जब खाना खाएं तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वहां पे अपनी पर्सनल थाली में आप रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा खाने पीने की जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल सूखा रहेगा, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा चीजें हैं, काजू बादाम किशमिश, क्योंकि ट्रेनिंग में आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में खुराक चाहिए, तो खुराक आप अपनी खुद से लेके जा सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये वो सामान है जो दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के दौरान प्रयोग होगा। आपकी पर्सनल केयर के लिए आपको क्या चाहिए वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टीवी लेकर चलेंगे, जी मैं तो टीवी देखूंगा, टीवी नहीं चलेगा। ठीक है, जो पर्सनल यूज आपका जो सामान है वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ट्रेनिंग पर जाने से पहले इनमें से एक भी सामान नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो वहां पे मिल जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि खाकी निगर वगैरह ये कहां मिलेंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से पैसे लेकर जाइए, वहीं पर
ट्रेनिंग सेंटर के बाहर या अंदर ही वहां पे जहां पे आप रिपोर्टिंग करेंगे वहीं पे आपको कैंटीन मिलती है, वहां पे सारा का सारा सामान आपको मिल जाता है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर जी खाक की निक्कर कहां से लेके आएंगे, जूते कहां से लेके आएंगे, पेटी शूज, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये सामान है कि एक ट्रेनीज को चाहिए वहां पर। आपके आसपास कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन वगैरह है जहां पे कैंटीन वगैरह है तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट पुलिस की जो कैंटीन होती है उसमें भी ये सामान मिल जाता है। नहीं तो फिर आप दिल्ली पुलिस जहां पे रिपोर्टिंग करेंगे वहीं पर आपको ये सामान मिल जाएगा, वहीं से आप परचेज कर सकते हैं, पैसे आप अपने घर से लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये कि ये सारा का सारा सामान आपको अपने ही पैसे से खरीदना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं देगी इसमें। ठीक है, जब 1-2 महीने के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप इसमें इजाफा कर सकते हैं, क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और भी कोई डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।